मुख्यमंत्री गहलोत के गरज जिले में अधिवक्ता सड़कों पर न्याय दिलाने वाले विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन, फरियादियों को हो रही भारी परेशानी। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गरज जिले जोधपुर के फलोदी में न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते फरियादियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता संस्थान के सचिव एडवोकेट सिकंदर घोषी ने बताया कि आज अधिवक्ताओं ने अपनी विभिन्न मुख्य मांगों को लेकर जिला न्यायाधीश जोधपुर का मुख्यालय फलोदी करने व उपखंड अधिकारी का कार्यालय स्वयं के भवन में स्थानांतरित करने को लेकर धरना देने के साथ ही फौजदारी, दीवानी व राजस्व न्यायालयों के न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। उपखंड मुख्यालय पर अधिवक्ता संस्थान फलोदी की संघर्ष समिति ने शनिवार को भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए धरना दिया। साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर व उप जिला कलेक्टर के मार्फत जिला न्यायाधीश व जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की। एडवोकेट घोषी ने बताया कि नवसर्जित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बाप व लोहावट का न्यायिक अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए संस्थान द्वारा मांग पत्र उच्च न्यायिक अधिकारियों को सौंपे गए, लेकिन उस मांग पत्र पर उच्च न्यायिक अधिकारियों ने अभी तक कोई गौर नहीं किया। उच्च न्यायिक अधिकारियों ने फलोदी व लोहावट के अधिवक्ताओं की मांग को अनदेखा कर आदेश पारित किया, जिससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने ये नए न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र जिस तरह से तय किया है, उससे अधिवक्ताओं व आमजन को राहत नहीं मिलेगी, इसलिए इस आदेश पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर आज तीसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का पूर्णतः बहिष्कार करने के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। जोधपुर जिले में दो नए कोर्ट सृजन हुआ है दो कोर्ट का, बाप और लोहावट में। उसको लेकर जो न्यायिक क्षेत्राधिकार का जो बंटवारा हुआ है वो सही नहीं हुआ। यहाँ की जनता को न्याय नहीं मिला है। जनता के हित के लिए हमने ये कदम उठाया है। वास्तव में लोहावट के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है आपके ये कौन सा थाना, मतोड़ा थाना, और एक देचू थाना, जो सभी प्रशासनिक दृष्टि से भी लोहावट से जुड़े हुए हैं। उसके उपरांत उसे एक को लोहावट को क्या नाम मतोड़ा का ओसिया के अधीन कर दिया और देचू को बालेश्वर के अधीन कर दिया, जो जनता के न्याय हित में नहीं है। दूरी के हिसाब से, आवागमन के हिसाब से, सारे हिसाब से ही वो लोहावट में होना चाहिए। लोहावट में नहीं हो तो उसके नज़दीक फलोदी पड़ता है तो फलोदी में होना चाहिए। दूसरी हमारी ये मांग भी है कि आपके लोहावट का जो लिंक कोड है वो ओसिया कर दिया, वो भी गलत है। लोहावट से दूरी फलोदी की 28 किलोमीटर ही है, लोहावट से ओसिया की दूरी 44 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से भी ये न्याय हित में नहीं। जिला न्यायालय जोधपुर है। जोधपुर के चारों तरफ 30-40 किलोमीटर तक मेट्रोपॉलिटन सिटी का क्षेत्राधिकार है, उनका डीजे अलग है। फलोदी जो कोर्ट है ये जोधपुर के बाद में स्टेट टाइम का सबसे पुराना कोर्ट है और सबसे ज़्यादा लिटिगेशन ही फलोदी में है। उस हिसाब से डीजे का जो है पदस्थापन वो फलोदी होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है और ये वाजिब मांग है, जनहित में। 2020 तक की फाइलें हैं, वो लोहावट बाप में नहीं भेजी जाए, क्योंकि यहाँ के वकीलों ने उन फरीकों से मेहनताना ले रखा है और उनको दोबारा मेहनताना नहीं देना पड़े। उस हिसाब से जनहित में, न्याय हित में हमने ये मांगे रखी है और जनहित में वो मांगे सही है। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय श्री रेवंत सिंह जी पातावत ने बताया कि पिछले 3 दिनों से क्रीम ऑफ सोसाइटी, जिनको अधिवक्ता कहा जाता है, वकील सड़कों पर है। राजस्थान के जोधपुर जिला, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और इस गृह जिले में अधिवक्ताओं को जब सड़कों पर आकर धरना और प्रदर्शन करना पड़ा है, ये बहुत बड़ी माननीय मुख्यमंत्री की भूल है कि हम अधिवक्ता जो है लोगों को न्याय दिलाने की मांग करते हैं और खुद न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं धर्मेंद्र जी, एसडीएम कोर्ट फलोदी का इंद्रोगेशन 2011 के अंतर्गत हमारे इसी जुडिशरी कोर्ट के बिल्कुल बाजू में
जोधपुर चौराहे पर हुआ था। 2011 के अंदर जब ये एसडीएम कोर्ट का उद्घाटन हुआ तो यहाँ पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ये एसडीएम वाला कोड है उनको दे दिया गया है, जो न्याय हित में और जनहित में अच्छा नहीं है। एसडीएम साहब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर शहर में बैठते हैं, जबकि वकील सभी जुडिशरी कोर्ट के अंदर बाहर हाईवे पर बैठते हैं और उन वकीलों को राजस्व प्रकरणों की सुनवाई के लिए एसडीएम कोर्ट 2 बड़े बड़े ब्रिज को पार करके सिटी में जाना पड़ता है। फरीकों के साथ अन्याय होता है, फरीकों अधिवक्ताओं का इंतज़ार करते हैं, अधिवक्ता फरीकों का इंतज़ार करते हैं, ये जनहित में नहीं है। इसलिए हमने काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि एसडीएम साहब की जो नई बिल्डिंग है, जहाँ पर एसडीएम साहब का खुद का भवन है, वहाँ पर एसडीएम साहब बैठें और राजस्व प्रकरणों की सुनवाई करें, जिससे जनता को शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके, जनता को अच्छे अधिवक्ता उपलब्ध हो सकें। लेकिन हमारी मांग को दरकिनार किया गया है। हम लोग 3-4 बार जिला कलेक्टर महोदय से, एडिशनल कलेक्टर से, एसडीएम से मिले हैं और इस संबंध में हमने मांग की है, लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है, अधिवक्ताओं की बात को नहीं सुन रहे हैं। इसलिए अधिवक्ता एसडीएम कोर्ट के स्थानांतरण को लेकर पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं और हम राजस्थान सरकार से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारी मांग अगर शीघ्र पूरी नहीं की गई तो ये बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। अधिवक्ताओं के अगर साथ में उन्होंने किसी भी प्रकार की खिलवाड़ की तो हम लोग ये संघर्ष को इतना लंबा खींचेंगे और इतनी बड़े उग्र रूप में आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और उप जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद।